15 साल बाद अनुपमा ने फिर से पहने घुंघरू, और उसके बाद जो हुआ उसने न केवल राही बल्कि पूरे शहर को हिला कर रख दिया। सीरियल अनुपमा की कहानी एक बार फिर दर्शकों को वहीं ले जा रही है, जहां सिर्फ एक औरत का संघर्ष नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का नृत्य बोलता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है एक वीडियो, जिसमें अनुपमा, वही अनुपमा जिसने 15 साल तक अपने दर्द, अपमान, जिम्मेदारियों और खामोशियों में खुद को समेट रखा था, अब घुंघरू बांधकर स्टेज पर लौट आई है। लेकिन यह वापसी केवल एक परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि उस आग की वापसी है जिसे सालों पहले समाज ने बुझा दिया था। अब वही आग हर रिश्ते, हर चेहरे और हर नकाब को जलाकर राख करने की कसम खा चुकी है। कहानी की शुरुआत होती है माही और राही की कटुता से। दोनों बहनें अब बहनें कम और प्रतिद्वंदी ज्यादा बन चुकी हैं। राही अपने अहंकार में कहती है, तू तो सिर्फ अनुपमा की परछाई है, असली स्टार मैं हूँ। डांस कंपटीशन की घोषणा होती है, लेकिन उससे पहले ही स्टेज पर राही गिर पड़ती है। शुरुआत में सबको लगता है कि यह महज एक हादसा है, लेकिन बैकस्टेज से आती फुसफुसाहटें कुछ और कह रही होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि किसी ने राही के डांस शो में छेड़छाड़ की है। इसी बीच बस्ती में एंट्री होती है गुरुजी की। वह एक मिशन लेकर आए हैं, हर औरत को उसके भीतर छिपी शक्ति का एहसास कराने के लिए। वह सबको डांस सिखाने लगते हैं, लेकिन जब बात अनुपमा तक आती है तो भारती सबके सामने कहती है, अनुपमा, ये तो मजाक है। ये तो अपने अतीत से बाहर ही नहीं निकली, डांस करना तो दूर, इसे मुस्कुराते भी सालों हो गए हैं। गुरुजी चुपचाप मुस्कुराते हैं और कहते हैं, शरीर थक सकता है, रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन आत्मा जब बोलती है तो वह घुंघरू बनकर कदमों में बजती है। वह अनुपमा के हाथ में घुंघरू थमा देते हैं और कहते हैं, अगर तुम सच में कान्हा की भक्त हो तो डांस तुम्हारी पूजा है, और पूजा कभी अधूरी नहीं होती। अनुपमा कांपते हाथों से घुंघरू पहनती है। हर चेहरा उसकी तरफ घूर रहा होता है, कुछ में उम्मीद, कुछ में ताना, कुछ में शक। लेकिन जैसे ही संगीत बजता है, अनुपमा की आंखें बंद हो जाती हैं और खुलता वह दरवाज़ा जो सालों से बंद था। स्टेज पर अनुपमा का डांस केवल परफॉर्मेंस नहीं होता, वह एक प्रार्थना बन जाता है, एक क्रांति बन जाता है। पूरा हॉल खड़ा हो जाता है तालियों की गूंज में। भारती, जो व्हीलचेयर पर होती है, उस डांस को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल देती है। वीडियो इतना वायरल हो जाता है कि वह देश के बड़े डांस जजों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यहाँ तक कि पुराने डांस चैंपियनों तक पहुँच जाता है। लेकिन यहीं आता है असली झटका। वीडियो के बैकग्राउंड में एक हल्की सी क्लिप दिखती है, जिसमें राही के गिरने से कुछ मिनट पहले कोई उसकी चप्पलों में तेल डालता हुआ नजर आता है। जब वीडियो को स्लो मोशन में देखा जाता है, तो वह चेहरा साफ दिखता है, डिम्पी का चेहरा। डिम्पी, अनुपमा की वही छोटी बहू, जो अब तक एक घरेलू, आज्ञाकारी और सीधी सादी लड़की की तरह सबके सामने थी। इस रहस्य के खुलासे से घर में तूफान मच जाता। अनुपमा सन्न रह जाती है। डिम्पी, जो उसके घर का हिस्सा है, उसकी पीठ पीछे राही को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन डिम्पी का सच इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला होता है। जब अनुपमा उसका सामना करती है, तो डिम्पी रोते हुए कहती है, आपको क्या लगता है माँ, मैंने यह सब क्यों किया? राही ने ही मेरे डांस करियर को खत्म किया था। उसने मेरी ऑडिशन क्लिप्स चोरी करके खुद के नाम से भेज दी थी। आज जो वह बनकर घूम रही है, वह मेरी मेहनत है। मैं आज भी हर रात उस धोखे को याद करके तड़पती हूँ। अनुपमा की आंखों में आंसू भर आते हैं। एक और बहू, एक और संघर्ष, और बीच में खड़ी है वह खुद। उधर राही अब टूटी हुई नहीं है, वह गुस्से में जल रही है। अकेले में कहती है, अब मैं कोई रहम नहीं करूंगी। स्टेज पर जो भी मेरे सामने होगा, उसे गिराना ही पड़ेगा, चाहे वो अनुपमा ही क्यों न हो। अब यह डांस कंपटीशन केवल एक मुकाबला नहीं रहा, यह बन चुका है 3 औरतों की कहानियों का संग्राम, जहां हर किसी के पास है एक वजह, एक दर्द, एक आग। अब सवाल यह नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल यह है कौन बचेगा। क्या अनुपमा इस आग में जलकर भी खुद को फिर से साबित कर पाएगी? क्या डिम्पी का सच उसे उसके परिवार से दूर कर देगा? और क्या राही अब सिर्फ एक डांसर नहीं, बल्कि एक चालाक प्रतिद्वंदी बन चुकी है? एक बात तो तय है, अब जब अनुपमा ने फिर से घुंघरू बांधे हैं, तो न सिर्फ स्टेज, बल्कि पूरी दुनिया हिलने वाली है।